I'm Dr. Bulbul Gupta, Senior Consultant Department of ENT at Sehgal Hospital. आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडेनोटॉन्सिलाइटिस के बारे में, जो कि अक्सर हम छोटे बच्चों में देखते हैं। पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे का बार बार गला खराब हो रहा है, इसको तेज बुखार आ रहा है, बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, खर्राटे लेता है, वो समझ नहीं पाते कि किसके पास जाना है। एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ही आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ के आपको उसका उपाय बता सकता है। इन बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि साल में बार बार ज़रा सा कुछ बाहर का खाया, कुछ ठंडा पिया, ठंडी हवा लगी तो उनकी नाक बहनी शुरू हो जाती है। ये बच्चे हमेशा मुंह खोल के सांस लेते हैं, खर्राटे लेते हैं, इनकी सांस उखड़ती रहती है बीच बीच में। They have frequent throat pains, cough, high fever, and they don't eat anything. And we have to keep repeating antibiotics to these children. So these patients need to be reviewed with an ENT specialist. And वो फिर decide करते हैं कि इन patients को हमें सिर्फ medically treat करना है या हमें इनको कुछ surgical option देके इनकी problems को resolve करना है। अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके कान में बार बार दर्द होता है, आपको लगता है कि वो ऊंचा सुन रहा है, या स्कूल से कंप्लेंट आती है कि इस बच्चे को सुनाई नहीं देता, हम पीछे की सीट पे नहीं बिठा पाते, हमें इसे आगे की रोज में बिठाना पड़ता है, तो मतलब उसके कान में या तो इन्फेक्शन हो रहा है या उसके कान में बलगम भरा हुआ है। इन बच्चों को अगर दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, then we have to take up these children for a surgical intervention, जिसमें कि हमें इनके टॉन्सिल्स रिमूव करने पड़ते हैं और एडेनॉइड्स रिमूव करने पड़ते हैं। हर बड़े हुए टॉन्सिल और हर बड़े हुए एडेनॉइड को निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपका ये समझना ज़रूरी है। सिर्फ उन चीज़ों को निकाला जाता है, सिर्फ उन टॉन्सिल्स को या एडेनॉइड्स को रिमूव करने की ज़रूरत होती है जिनकी वजह से बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ रहा हो। अगर उसके कान में बार बार बलगम भर रहा है तो हमें कान से बलगम ही निकालना पड़ सकता है, जिसको हम मायरिंगोटमी कहते हैं। So basically all these children need to be operated, and these days we have a technique of a coblation adenotonsillectomy, जिसमें कि blood loss कम होता है, पेशेंट का ऑपरेटिव टाइम कम होता है, तो the risk of anesthesia, risk of surgery is much less. My advice to everybody in general is don't get worried, don't get disappointed if you have been advised to get a surgery done for your child. It is for their benefit and for their better health in future. Thank you.